करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर टेम्परेचर है 530 तो ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड टू प्रोड्यूस, क्या देगा ग्लिसरॉल रिएक्शन के बाद। ठीक, तो मैं इस रिएक्शन को एक बार करवा चुका हूँ, बट फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये होता है हमारे पास ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल, आई एम सॉरी, ओके, इसको बोल देते हैं ग्लिसरॉल। ठीक, तो ये आ गया हमारा ग्लिसरॉल। ठीक, अब जैसे ही टेम्परेचर होगा तो तुम्हारा जो ऑक्सैलिक एसिड आपने अभी यहाँ पर रिपीट किया, ऑक्सैलिक एसिड उसी वे में वो रिएक्ट करेगा, तो ये होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, तो अगर लेट्स से टेम्परेचर यहाँ पे बोला है इन्होंने 530 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर टेम्परेचर 530 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, तो रिएक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो अदर वे में होगा। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर होता तुम्हारा 383 केल्विन, जिसको हम बोल सकते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तब रिएक्शन अलग तरीके से होती। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर होता अराउंड 260 डिग्री सेंटीग्रेड तो रिएक्शन अलग तरीके से होगी। उन्हीं दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से इसमें होता क्या है, जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि भाई देखो यहाँ पर OH है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी एस्टरिफिकेशन। अगर टेम्परेचर कम है तो सिर्फ इसका एक ही ग्रुप और इसका भी एक ही ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका एक H और इसका OH, ये दोनों के दोनों यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ये होगा C और ये O, फिर ये आएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, साथ में COH सिंपल वैसे ही रहेगा और CH2OH। अब हम यहाँ कर रहे हैं इसको हीट, तो हीट करेंगे तो भाई हीट करने पर हमेशा होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 निकलता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे CO2 कहाँ से निकालोगे तुम, तो यहाँ हमेशा CO2 निकलेगा यहाँ से, ठीक, ये ऐसा वाला। और जब ये निकलेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कौन सा आएगा, तो प्रोडक्ट हम बना देते हैं। प्रोडक्ट बन के आएगा C डबल बॉन्ड OH, CHOH और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोल, नहीं यहाँ पे है ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। फॉर्मेट किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये फॉर्मेट ग्रुप है ना, फॉर्मिक वाला, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फॉर्मेट। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो मोर टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो जाती है, मोर विग्रस हो जाती है। इस कंडीशन में इसके साथ साथ इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो दूसरा वाला है ना, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, यानी कि एस्ट्रिफिकेशन होता है, यहाँ पर भी एस्ट्रिफिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पे निकलते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ये होगा CH3O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि उसने निकाल दिया है एक, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड और CH2OH। इसको गर्म करने पर, यानी कि अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होता है, ये CO2 एक तरफ निकल जाएगा, ये CO2 एक तरफ निकल जाएगा। और इस रीअरेंजमेंट को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे आप ये मान लें कि यहाँ पर ये सवाल जो है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आएगा CH2OH। ठीक, और साथ में 2 टाइम्स CO2 निकल गया ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से। और अब तुम इसको देखो तो यहाँ पे ये एल्कोहल है और ये है एलाइल साइड, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा भी है कि भाई कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, तो आंसर होगा ये सवाल। अगर टेम्परेचर कम होता तो आंसर होता ये सवाल, इनसे कोई भी लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो अपने पता नहीं कहाँ से आ गए, तो आने दो फिलहाल, जब आ गए तो आए गए। तो इस तरीके से क्या है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर तुमने इससे पहले वीडियो देखी है तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ इसका आंसर कैसा आया। आई टोल्ड बोथ द थिंग्स, वहाँ पे कम टेम्परेचर पे पूछा था और यहाँ पे ज़्यादा।